गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्रिय छात्र छात्राओं, मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी वर्ग में मैं जनार्दन चौधरी, HOD हिंदी, KSR कॉलेज सरायरंजन, आप लोगों को हार्दिक शुभकामना दे रहा हूं। इस वर्ग में मेरा यह प्रयास है कि आप परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करें। इसके लिए मैं भी प्रयास कर रहा हूं, आप भी परिश्रम करें। साथ ही मेरा ईश्वर से निवेदन है, ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोगों को भगवान अच्छी सफलता प्रदान करें। बिहार बोर्ड के 12वीं कक्षा के राष्ट्रभाषा पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक किताब चलती है, दिगंत भाग 2, जिसमें अर्धनारीश्वर पाठ संकलित है। आज हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। यह ध्यान रहे कि हर एक पाठ को आरंभ करने से पहले लेखक परिचय जानना जरूरी है, क्योंकि लेखक परिचय से भी प्रश्न खासकर वस्तुनिष्ठ के रूप में पूछा जाता है। इसीलिए लेखक परिचय पर हम बात करेंगे। तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें क्रांति का कवि कहा जाता है, राष्ट्र कवि कहा जाता है, ओज और पौरुष का कवि कहा जाता है। ये वास्तव में हम लोगों के बीच के, बिहार के, भारत के एक अमूल्य धरोहर के रूप में माने जाते हैं, एक बड़ी संपदा माने जाते हैं। साहित्यकार भी संस्कृति की एक बड़ी संपदा होता है। इनका जन्म 13 सितंबर 1908 ईस्वी को सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में हुआ। यह सिमरिया दिनकर के जन्म के कारण धन्य हो गई। यह सिमरिया देश स्तर पर, विदेश स्तर पर ख्याति प्राप्त कर लिया। इस तरह महापुरुषों के जन्म के कारण धरती निहाल हो जाती है। और ये 24 अप्रैल 1974 को बेल्लोर में हम लोगों के बीच से सदा के लिए विदा हो गए। इनके निधन के विषय में ऐसा कहा जाता है कि वे दिन में जयप्रकाश बाबू से मिलने के लिए गए। उन्होंने कविता सुनाई और रात में दिल का दौरा पड़ा। बेल्लोर में इंडियन एक्सप्रेस के मालिक रामनाथ गोयनका के यहाँ टिके हुए थे। शाम में दिल का दौरा पड़ गया। मात्र 3 मिनट के अंदर इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन रास्ते में ही इन्होंने दम तोड़ दिया। तो इस तरह आपने जान लिया कि 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को बेल्लोर में ये हम लोगों से सदा के लिए विदा हो गए। इनका निधन इस दिन हुआ। इनके माता पिता का नाम मनरूप देवी और रवि सिंह, बिल्कुल सामान्य परिवार के, खेती बाड़ी का व्यवसाय। लेकिन रवि सिंह और मनरूप देवी दोनों ही बड़े आस्तिक स्वभाव के थे, बड़े सरल, बड़े सहज स्वभाव के थे। उसका प्रभाव दिनकर पर भी पड़ा। माता पिता के चरित्र का प्रभाव तो संतान पर पड़ता ही है। वे बड़े आस्तिक, सरल, परिश्रमी, संघर्षशील
स्वभाव के थे और उस प्रभाव के कारण दिनकर का स्वभाव भी लगभग वैसा ही बना। पत्नी श्यामवती देवी जो दलसिंह सराय के पास की थी, टबका गांव की, इन्होंने बड़े यत्न से अपनी पढ़ाई की। आरंभिक पढ़ाई तो गांव में ही उन्होंने पूरी की, लेकिन हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए इन्हें गंगा पार मुकामा जाना पड़ता था। प्रत्येक दिन नाव पर चढ़कर गंगा पार करते थे, उस पार जाते थे और फिर वापस भी होते थे बिल्कुल समय से। कभी कभार छुट्टी के समय 2-4 मिनट पहले वे विद्यालय से निकल जाते थे, इसलिए कि देर होने पर नाव छूट जाएगी और फिर दोबारा नाव आने में बड़ी देर हो जाएगी। इसलिए कभी कभार वे विद्यालय से थोड़ा 5-10 मिनट पहले निकल जाते थे। इस तरह की छूट उन्हें शिक्षक से भी मिली हुई थी। यहाँ पर कोई अनुशासनहीनता नहीं, अपने मन से भाग जाते थे, ये संस्कृति नहीं थी, बल्कि शिक्षक ही इन्हें इस काम के लिए प्रेरित कर देते थे। कभी कभार तो ऐसी स्थिति आती थी, जाते समय या फिर आते समय नाव छूट गई, वैसी स्थिति में ये घर वापस नहीं होते थे, बल्कि नदी में तैर जाते थे, गंगा नदी में। इस तरह गंगा नदी की गोद में यह बालक पल बढ़कर बड़ा हुआ। इस कारण इस व्यक्ति के व्यक्तित्व में गंगा की निर्मलता है। गंगा की छांव में पलने वाला व्यक्ति गंगा की तरह प्रवाहपूर्ण और निर्मल बनता रहा दिखाई पड़ता है। और फिर हाई स्कूल पास करने के बाद ये कॉलेज में पहुँचे पटना से ही इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर ली और फिर ग्रेजुएशन में ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। ऑनर्स में ये हिंदी से ऑनर्स नहीं, ये इतिहास से ऑनर्स करते हैं, अर्थात इन्होंने इतिहास में प्रतिष्ठा की उपाधि प्राप्त की, इतिहास में ऑनर्स की डिग्री प्राप्त कर ली। इसके बाद इन्होंने सर्वप्रथम अध्यापन का काम शुरू किया। ये HE स्कूल बरबीघा में प्रधानाध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। बहुत कम दिनों तक इन्होंने उस हाई स्कूल में अध्यापन का काम किया। जल्दी ही वे सब रजिस्ट्रार बन गए। जमीन की रजिस्ट्री करने वाले जो रजिस्ट्रार होते हैं, उस रजिस्ट्रार के पद पर इनकी बहाली हुई, लेकिन उसमें भी वे बहुत दिनों तक काम नहीं कर पाए। बाद में ये जनसंपर्क विभाग में डिप्टी डायरेक्टर बन गए। जगह जगह उन्होंने प्रचार का काम शुरू किया, लोगों में जागृति लाने का काम शुरू किया। बड़े कुशल सब डायरेक्टर के रूप में, डिप्टी डायरेक्टर के रूप में जनसंपर्क विभाग में काम किया। इसके बाद ये उन दिनों जो बिहार विश्वविद्यालय था, आज बिहार विश्वविद्यालय का नाम बदल चुका है, बाबा भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय हो गया है मुजफ्फरपुर में। पहले तो प्राध्यापक हुए, बाद में अध्यक्ष बन गए और तब यानी बिहार विश्वविद्यालय, उस समय का बिहार विश्वविद्यालय में प्राध्यापक और अध्यक्ष बने। इसके बाद ये राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुन लिए गए, क्योंकि इसके बाद आपका देश आजाद हो गया। 50 के बाद 52 के आसपास ये राज्यसभा के सदस्य चुन लिए गए और 1-2 बार राज्यसभा का सदस्य रहने के बाद
उससे अलग होने के बाद ये भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के कुलपति बन गए, वाइस चांसलर हो गए। और तब वे भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के रूप में अंतिम समय तक काम किया। इस तरह इनकी वृत्ति के विषय में हमने जान लिया कि यह व्यक्ति कितना समय के साथ प्रगतिशील रहा, कभी वह एक जगह रुका नहीं, निरंतर कदम बढ़ाते रहा, आगे बढ़ते रहा। यही तो आगे बढ़ना जीवन है। उन्होंने अपनी नौकरी, अपनी वृत्ति के माध्यम से भी लोगों को संदेश दिया कि निरंतर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का संदेश सबसे सुंदर दिनकर ने दिया। इस तरह अब हम इनकी रचनाओं पर बात करेंगे। दिनकर के विषय में आप थोड़ा सा जान लीजिए। इन्हें ओज और पौरुष का कवि कहा जाता है, क्रांति का कवि कहा जाता है, अग्निधर्मा कवि कहा जाता है। इन्होंने स्वयं अपना नाम, उपनाम दिनकर रखा। जिस प्रकार जेठ की दोपहरी के सूरज में तेज होता है, वैसे ही तेज संपन्न चरित्र के दिनकर थे। उनका तो असली नाम रामधारी ही था, रामधारी सिंह, लेकिन उन्होंने अपने से अपना नाम दिनकर रखा। दिनकर के तरह उदीयमान थे, प्रकाश फैलाने वाले, लोगों में एक नया तेज भरने का काम किया। इस तरह आपने देख लिया कि दिनकर ओज और पौरुष के कवि, क्रांति के कवि, अग्निधर्मा कवि रहे। इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। राष्ट्र के लिए इनका संपूर्ण जीवन समर्पित रहा। जहां जो अनाचार, दुराचार देखा, सबके विरुद्ध इन्होंने आवाज उठाई। चाहे वे कांग्रेस में रहे या कांग्रेस से अलग रहे, उन्होंने उस समय के शासक कांग्रेसियों पर भी विरोध किया। इस तरह आपने देख लिया कि शासन में रहने के बाद भी, सत्ता में रहने के बाद भी जहां जो अनाचार, दुराचार देखा, उन सबों का विरोध किया एक साहित्यकार के रूप में। तो दिनकर प्रशासक भी हुए, अध्यापक भी हुए, राजनेता भी हुए, लेकिन सबसे ऊपर उठकर वे आजीवन साहित्यकार बने रहे। साहित्यकार कभी अनाचार, दुराचार को बर्दाश्त नहीं करता है, वह लोगों के सामने रखता है। इनकी रचना में सबसे पहली रचना है प्रणभंग। रेणुका, हुंकार, रसवंती, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीलकुसुम, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम आदि है। यह काव्य रचनाएं हैं। दिनकर कवि होने के साथ साथ एक बड़े गद्यकार के रूप में भी दिखाई पड़ते हैं। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, बट पीपल, शुद्ध कविता की खोज इत्यादि उनकी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं हैं। इन सभी गद्य रचनाओं में संस्कृति के 4 अध्याय सर्वोत्कृष्ट है। इसी तरह काव्य में तो सारी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं ही। उन सारी महत्वपूर्ण रचनाओं में कुरुक्षेत्र सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। इसमें एक चीज ध्यान देना होगा कि दिनकर अपने आप को परशुराम का वंशज मानते थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में कई जगहों पर इस बात का उल्लेख भी किया है। पूरे भारत, अपने ही नहीं, पूरे भारत को वे परशुराम का वंशज मानते थे। जिस समय हमारे देश पर चीनी आक्रमण हुआ, हमारे सैनिक उन आक्रमणों से, उस आक्रमण से बहुत परेशान दिखाई पड़ रहे थे। लोग हतोत्साहित हो रहे थे। सिर्फ सैनिक ही नहीं, नागरिक भी आत्मग्लानि में डूबते जा रहे थे कि हम कमजोर हैं, निरीह हैं, लाचार हैं। ऐसे लाचार मन
हीन भावना से ग्रस्त देश के नागरिक और सैनिकों के मन में उत्साह जगाने के लिए उन्होंने परशुराम की प्रतीक्षा को लिखा, अर्थात भारत चीन युद्ध के समय इन्होंने परशुराम की प्रतीक्षा लिखा और फिर उसके माध्यम से लोगों में एक नया उमंग उत्साह जगाने का काम किया कि एक परशुराम ऐसे हुए हमारे देश में जिन्होंने एक नहीं अनेक बार आतताइयों का नाश किया। हम सब भारतवासी तो परशुराम के वंशज हैं। इतने परशुराम के रहते दुनिया में कौन सा देश है जो भारत की ओर नजर उठाकर देखेगा। सिर्फ हमारे भीतर भाव जगाने की जरूरत है, हमें यह सोचने की जरूरत है कि हम परशुराम के वंशज हैं। इस तरह दिनकर क्रांति के कवि माने जाते हैं, वीर और उत्साह के। उन्होंने स्वयं घोषणा की, सुनो मैं सिंधु क्या गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म का हुंकार हूं मैं। वे साफ तौर पर अनाचारियों को बता देते हैं, चुनौती देते हैं, दुराचारियों को चुनौती देते हैं कि तुम भले ही समुद्र के तरह विशाल है, लेकिन याद रखो कि समुद्र के तरह विशाल बनकर तुम डराकर दुनिया को डरा लो, लेकिन हम डरने वाले नहीं है, भारत डरने वाला नहीं है। हम तो स्वयं युग धर्म का हुंकार हैं। मेरी रचना में वो शक्ति है कि दुनिया को बदल सकती है। तो इस तरह दिनकर क्रांति के कवि हुए, ओज पौरुष के कवि हुए। उन्होंने जहाँ जो अनाचार दुराचार देखा सबके विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई। एक चीज और ध्यान रखना होगा कि दिनकर वीरता के कवि हुए, वीर हुए, पौरुषवान हुए। और पौरुषवान व्यक्ति एक कान से यदि तलवार की झनकार सुनता है तो दूसरे कान से पायल की झनकार भी, और उसी झनकार का परिणाम उर्वशी और रसवंती है। यह अपने आप में प्रेम काव्य, श्रृंगार काव्य भी माना जाता है। वैसे और व्याख्या की जा सकती है, लेकिन सामान्य तौर पर उर्वशी, रसवंती इत्यादि श्रृंगारिक रचना मानी जाएगी। यह दिनकर की रचना है। गद्य में दिनकर ने अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय इत्यादि में अपने गहन चिंतन, अपने गहन अध्ययन का परिचय दिया है, बता दिया है कि सिर्फ दिनकर कविता लिखने वाला भावुक कवि ही नहीं, बल्कि गहन ज्ञान रखने वाला एक मनीषी विद्वान भी है। वह संस्कृति के 4 अध्याय से पता चलता है। जिस तरह की यह रचना है वह एक साथ इतिहास की बात को भी समेटता है, राजे महाराजे की भी बात समेटता है, घटनाओं को समेटता है, दूसरी तरफ संस्कृति को भी लेकर चलता है। अब हम पाठ शुरू करते हैं। अर्धनारीश्वर पाठ का सारांश। अर्धनारीश्वर पाठ में लेखक ने वर्तमान जीवन में नारी सशक्तिकरण की जो हवा चल रही है उसी को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। सामान्य तौर पर नारियां सदियों से बंदी जीवन जीते आई है, ऐसा सामान्य तौर पर लोग कहते हैं। उसे असुरजम पश्चा का जीवन जीना पड़ता है, उसे एक पराधीन जीवन जीना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आज के दौर में नारी एक तेज के साथ आगे बढ़ रही है। वो ये कह रही है कि हम पुरुषों से किसी भी मायने में पीछे नहीं हैं। जिस तरह पुरुष जीवन के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने में लगा हुआ है, मैं भी, हम भी पहचान बनाने में पीछे नहीं है। हमें भी मौका दिया जाए, हम भी आगे बढ़ेंगे, ऐसा नारी मानती है। यही तो नारी सशक्तिकरण का स्वरूप है, अर्थात नारियों को अधिक से अधिक शक्ति दी जाए, नारियों को अधिक से अधिक संपन्न बनाने की जो योजना है
वही तो नारी सशक्तिकरण है। अर्धनारीश्वर पाठ में लेखक ने इसी को संस्कृति के आधार पर, सामाजिक परंपरा के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि सामाजिक जीवन में नर और नारी दोनों की अस्मिता बराबर है। ये दोनों गाड़ी के दो पहिए के समान हैं। किसी एक पहिए को कमजोर कर गाड़ी आगे बढ़ नहीं सकती है। गाड़ी के दो पहियों के समान सामाजिक विकास में नर और नारी दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। और इसी को देखकर लेखक ने एक बड़ी कल्पना की है, बहुत गंभीर बात की है। उन्होंने कहा कि हमारे देव महादेव मूल तौर पर अर्धनारीश्वर के रूप में कल्पित हैं। जरा सोच कर देखिए, जो हमारे सबसे बड़े देवता हैं, महादेव हैं, वे महादेव भी तो आधा पुरुष हैं, आधा नारी हैं, आधा शंकर हैं और आधा पार्वती हैं। आधे शरीर में नारी का रूप है और आधे शरीर में पुरुष का रूप है। एक हाथ में वे चूड़ियां पहनते हैं और एक तरफ वे भस्म रमाए हुए हैं। एक में पायल है, एक पांव में भस्म लगा हुआ है। कहने का मतलब यह कि पार्वती का जो रूप हो सकता है, नारी का जो रूप हो सकता है, शंकर भगवान का आधा रूप वैसा है। और भस्म रमाए जोगी का जो रूप हो सकता है वह आधे में है। तो जो देवताओं में सर्वश्रेष्ठ महादेव हैं, वे जब आधा नारी और आधा नर हैं, तो इसका मतलब है कि वे संदेश देना चाहते हैं अपने रूप से कि हर व्यक्ति को आधा नारी और आधा नर होना चाहिए। दोनों मिलकर एक दूसरे का पूरक बनेंगे, एक अपने आप में पूर्ण बनेंगे। पूर्ण बनने के लिए व्यक्ति को नर और नारी दोनों का संगम बनना पड़ेगा। यदि नहीं तो वह कभी पूर्ण नहीं बन सकता है। इस मिथकीय कल्पना के माध्यम से लेखक ने बिल्कुल सहज रूप में, एकदम आसान रूप में लोगों को नर और नारी की से परिचित कराया है। बताया है कि शुरुआती दौर में जब व्यक्ति जंगलों में रहा करता था, आदि मानव का जीवन जीता था, उस समय नर और नारी में कोई अंतर नहीं था। दोनों एक साथ घर से बाहर निकलते थे, शिकार की खोज करते थे, भोजन का प्रबंध करते थे, दुश्मनों का मुकाबला करते थे। एक साथ एक समान शक्ति संपन्न थे, कहीं कोई भेद नहीं। जिस समय आदि मानव जीवन जी रहे थे, तो आदि मानव काल में, जंगली जीवन काल में नर और नारी में कोई अंतर नहीं था। आज भी हम उसका उदाहरण पशुओं में देख सकते हैं। सिंह और सिंगनी में कहीं कोई बंधन नहीं है, दोनों उन्मुक्त घूमते हैं, दोनों शिकार करते हैं बराबर। दोनों के जीवन में कोई कम या कोई ज्यादा नहीं है। ऐसा ही जीवन तो आदि मानव काल में नर और मादा का रहा होगा, स्त्री और पुरुष का रहा होगा। लेकिन कृषि सभ्यता के विकास के साथ ही औरतें घर में रहने लगी, खेतीबाड़ी का काम शुरू हो गया। खेतीबाड़ी का काम पुरुष वर्ग करने लगा। जलती तेज धूप में पुरुष काम करता था, खेतीबाड़ी का काम करता था, अनाज उत्पादन कर घर लाता था और उस अनाज को संभाल कर औरतें रखती थीं। बच्चे को जन्म औरत देती थी। उस बच्चे को संभाल कर रखना औरतों का काम हो गया। औरत धीरे 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 छाया में रहने लगी, कोमलांगी बन गई। शुरुआती दौर में ऐसा करने में औरत को भी आनंद आने लगा।
कि मुझे छाया में रहने का अवसर मिलता है, मुझे सुकुमार बनने का अवसर मिलता है, पुरुष को तो तेज धूप में काम करना पड़ता है, पुरुष करना चाहता है करे। और इस तरह पुरुष वर्ग तेज धूप में काम कर भी संतुष्ट हो लेते थे। एक तरफ नारी अपने जीवन से संतुष्ट हो गई कि हमें घर में रहने का अवसर मिलता है, और पुरुष वर्ग भीतर से संतुष्ट ये सोचकर हो रहा था कि हम तेज धूप में काम करते तो हैं, ठीक है, लेकिन घर आने पर सुंदर सी नारी का भोग करने का अवसर तो हमें मिल जाता है, इसलिए वे भी बड़े खुश थे। इस तरह राजी खुशी से दोनों ने अपने अपने क्षेत्र का निर्धारण कर लिया। पुरुष के लिए बाहर का क्षेत्र, औरत के लिए घर के अंदर का क्षेत्र। अब पुरुष बड़ा क्रूर कठोर बाहर काम करते करते बन गया, बड़ा पुरुषार्थी बन गया, शक्तिशाली बन गया, और छाया में रहते रहते औरत शीतल चांदनी बन गई। पुरुष यदि तप्त ज्वाला है, दिन का तप्त ज्वाला, तो औरत रात की शीतल चांदनी बन गई। पुरुष यदि विचार है तो औरत भावना बन गई। इस तरह औरत में कोमलता का विकास हो गया। आज स्थिति यह है कि पुरुष नारी के गुण से घबराता है, लजाता है, भागता है। यदि किसी पुरुष को स्त्रैण गुण स्वीकार करने की बात कह जाए तो वह लजा जाता है, भागने के फेर में रहता है। और औरत भी वैसी ही है। औरत में यदि कोई पुरुष की बात कर देता है, पुरुष गुण की बात कर देता है, तो वह भी घबरा जाती है, लजा जाती है। इस तरह औरतों में मर्दानापन और पुरुषों में जनानापन आज सामान्य तौर पर एक कलंक ही माना जाता है, लेकिन यह होना नहीं चाहिए। लेखक साफ तौर पर कह रहा है कि पूर्ण बनने के लिए हर पुरुष को औरत गुण संपन्न होना चाहिए और हर औरत को पुरुष गुण संपन्न होना चाहिए, तभी वह पूर्ण बन पाएंगे। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो वैसी परिस्थिति में दोनों ही अधूरे होंगे। पुरुष गुण के अभाव में औरत भी अधूरी और स्त्री गुण के अभाव में पुरुष भी अधूरे होंगे। तो यहां पर यह देखना होगा कि दोनों की जो संयुक्त शक्ति है, वही संयुक्त शक्ति, वही संगम हमारे समाज के, हमारे देश के विकास का आधार है। इसको हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। पुरुषों के मन से यह भ्रम निकल जाना चाहिए कि औरत में स्त्रैण गुण होता है, उसे जीवन में उतारने से पुरुष का पुरुषत्व कलंकित हो जाएगा, ये दिमाग से हटा देना है। वास्तव में स्त्री का गुण है दया, ममता, कोमलता। ये आने से पुरुष के चरित्र में चार चांद लग जाता है। और पुरुष का गुण होता है कर्म करने की क्षमता, कर्म करने के लिए पुरुषार्थ, तेज। स्त्रियों में आने से स्त्रियां जीवन के हर क्षेत्र में काम कर पाती है। वह सेना में भी बहाल हो सकती है, हवाई जहाज उड़ा सकती है। वह पुरुषों के तरह हर क्षेत्र में अपनी एक पहचान बना सकती है। इसी तेज के बल पर, इसी पुरुषार्थ के बल पर वह हीन भावना से ऊपर उठ सकती है। इस तरह बिल्कुल हीन भावना से ऊपर उठकर पुरुष और स्त्री को एक दूसरे के गुण को स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिन साहित्यकारों पर हमें आस्था है, विश्वास है कि वे हमें दिशा दिखाने का काम करेंगे, वे साहित्यकार भी सही दिशा दिखाने के बदले परंपरागत रूढ़िवादी विचार का ही पोषण करते रहे। यही कारण है कि रविन्द्रनाथ ने औरतों को शीतल चांदनी कह दिया, पुरुषों को तेज ज्वाला कह दिया,
औरतों को कह दिया आधेर मानवीय आधेर कल्पना। जिस प्रेमचंद को हम कथा सम्राट कहते हैं, जिन पर भारत के लोगों को, हिंदी के लोगों को बड़ा नाज है, उस प्रेमचंद ने भी गोदान में कह दिया पुरुष में जब स्त्री के गुण आते हैं तो वो देवता बन जाता है, और स्त्री में पुरुष के गुण आते हैं तो वह उल्टा बन जाती है, राक्षसनी बन जाती है। अब जरा सोच कर देखिए कि पुरुष तो ठीक है देवता बन गया दया ममता प्रेम करुणा के बल पर, लेकिन औरत यदि पुरुषों का गुण धारण करती है तो वह उल्टा कैसे बन जाएगी? अरे उसके तेज से तो वह जीवन के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने में कायम रहेगी। इतना ही नहीं, प्रसाद ने भी कामायनी में औरत को वही पुरानी राग में चित्रित करने का काम कर दिया, उसे हृदय की बात कहने का काम किया, कोमलांगी बनाने का काम किया। इस तरह हमने यह देखा कि हमारे श्रेष्ठ साहित्यकारों ने औरत को अभी तक कोमलांगी रूप में ही देखने का प्रयास किया, जो दिनकर को पसंद नहीं है। दिनकर का विचार भिन्न है। उनका कहना है कि नहीं, औरत में पुरुष का गुण आना चाहिए, पुरुष में भी औरत का गुण होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो दोनों ही अधूरे माने जाएंगे। इस तरह इन बड़े साहित्यकारों से दिनकर बिल्कुल अलग दिखाई पड़ते हैं। आज हम यह देख रहे हैं कि पुरुषों में जो क्रूरता है, कठोरता है, उसका कुपरिणाम हमें भोगना पड़ा। पुरुषों की क्रूरता कठोरता का परिणाम हुआ महाभारत। पुरुषों की क्रूरता कठोरता के कारण ही देश के स्तर पर, विदेश के स्तर पर, विश्व के स्तर पर एक नहीं अनेक युद्ध हुए। पुरुषों ने अपनी क्रूरता कठोरता के बल पर ऐसा कर दिया। लेखक ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि यदि इन पुरुषों में औरत का गुण होता तो वे इस तरह विनाशक युद्ध नहीं करते। ऐसे विनाशक युद्ध से परहेज करते क्योंकि औरत में दया ममता प्रेम करुणा सद्भावना होती है, वह कोमल होती है। उस कोमलता के कारण वह युद्ध से परहेज करेगी। वह जानती है कि युद्ध में सैनिक के रूप में जो सैनिक लड़ रहा है, वह सैनिक जीतेगा तो अहंकारी बन जाएगा, और यदि मर गया तो सिर्फ वह अकेले नहीं मरता है, उससे संबंधित अनेक औरतों का जीवन बर्बाद हो जाता है। सिर्फ वह सैनिक मरता अपने लिए नहीं है, अपने घर परिवार की औरतों के जीवन को वह सैनिक बर्बाद कर देता है। वह सैनिक किसी का भाई है, वह सैनिक किसी का पति है, वह सैनिक किसी का बेटा है। मां की कोख सुनी हो जाती है सैनिक के मरने पर। भाई के मरने पर बहन उदास हो जाती है, पति के मरने पर पत्नी के मांग का सिंदूर धुल जाता है। इस तरह उसके जीवन में उदासी ही उदासी आ जाती है, वीरानी आ जाती है। ऐसे परिणाम से औरतें परिचित होती है, इसीलिए वह युद्ध को उतना अधिक प्रश्रय नहीं दे सकती है। महाभारत युद्ध में यदि कृष्ण और दुर्योधन के बीच संधि वार्ता के बदले कुंती और गांधारी के बीच संधि वार्ता होती तो हो सकता था कि महाभारत युद्ध टल जाता। कृष्ण और दुर्योधन दोनों ही पुरुष थे, क्रूर कठोर
चरित्र के थे। ऐसी परिस्थिति में उनसे युद्ध टला नहीं, युद्ध हो गया। लेकिन यदि वही संधि वार्ता में गांधारी और कुंती भाग लेती तो कुंती भी समझती कि युद्ध के बाद कौन मारा जाएगा, और गांधारी भी समझती। दोनों के हृदय में प्रेम, दया, ममता, करुणा लबालब भरी हुई थी, इसीलिए संभव था युद्ध टल जाता। यह समाज औरतों का बड़ा अपमान किया अतीत काल में। इस समाज में औरतों को माया रूप माना गया, भटकाने वाला माना गया, जीवन के विकास का अवरोधक माना गया। इसे अहेरिन माना गया, जादूगरनी माना गया, नागिन माना गया, पता नहीं इसे क्या क्या नहीं कहा गया। इसे अंत में पाप का खान भी कह दिया गया। हमारे समाज में सामान्य तौर पर औरत को बड़ा अपमान झेलना पड़ा। कदम कदम पर उसे लोग विकास का बाधक मानते रहे। बेनार्ड शॉ ने पुरुष को अहेर और औरत को अहेरिन माना है। औरत हमेशा अपने प्रेम जाल में फंसाकर पुरुषों को बर्बाद करने का काम करती है, उसे नुकसान पहुंचाने का काम करती है। ऐसी परिस्थिति में हमें सजग सचेत होकर सोचने की जरूरत है। बेनार्ड शॉ ने जो कह दिया कि पुरुष अहेर होता है, नर अहेर होता है और नारी अहेरिन होती है, उन्होंने तो दूसरे रूप में कहा। अविवाहित जीवन जीते रहे, उन्हें लगता रहा कि औरत बाधक है। लेकिन जरा सोचकर देखिए कि औरत अहेरिन जो होती है उससे पुरुषों को उतना नुकसान नहीं, नुकसान पहुंचाने का काम तो पुरुष करता है। अहेर के तरह वह शिकार करने का काम करता है औरतों का। यह जो कहा जाता है कि यह जादूगरनी है, नागिन है, ये सब सरासर औरत के ऊपर लांछन है। यह न अहेरिन होती है और न नागिन होती है और न जादूगरनी होती है, यह सब तो पुरुष ही होता है। जादूगर पुरुष होता है, अहेर पुरुष होता है, नाग पुरुष होता है। यह डसने का काम करता है, गुलाम बनाने का काम करता है। उसी के बल पर, उसी ने जाल में औरतों को ऐसा फंसाया कि आज तक औरत गुलाम बनी हुई है। एक तीसरी भी बात आती है कि सनातन धर्मावलंबियों ने तो औरत को माया रूप में देखा, ठीक है। इसी में बौद्ध धर्म और जैन धर्म वाले भी आए। उन बौद्ध धर्म और जैन धर्म वालों में दो वर्ग था, एक निवृत्त मार्गी और एक परवृत्त मार्गी। परवृत्त मार्गी मौज मस्ती में विश्वास करते थे, संसार को सत्य मानते थे, जगत को सत्य मानते थे और ब्रह्म को मिथ्या मानते थे। वे मौज मस्ती का जीवन जीना चाहते थे। उनका चिंतन था ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत जावेत जीवेत सुखं जीवेत। और उनके सुख में औरत की बड़ी महती भूमिका होती थी। औरत को वो भोग की वस्तु मानते थे, मौज मस्ती उसके साथ करते थे। इस तरह मौज मस्ती के उद्देश्य से ही सही, लेकिन औरत का उपयोग तो वे करते थे, औरत से भागते तो नहीं थे। लेकिन निवृत्त मार्गी ऐसे हुए जिन्होंने औरत को बड़ा अपमान दिया। उन्होंने औरत की छाया से भी अपने आप को दूर रखने का प्रयास किया। उन्हें लगा कि औरत की छाया भी पड़ जाएगी, लग जाएगी तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। वे आंख की पर पट्टी बांधकर बाहर निकलते थे कि कहीं औरत नजर न आ जाए। ऐसे हुए निवृत्त मार्गी। तो इस तरह बौद्ध धर्म की दो शाखाएं, निवृत्त मार्ग और परवृत्त मार्ग। जिस निवृत्त मार्ग के लोगों ने
औरतों से अपने आप को बिल्कुल दूर रखा। परवृत्त मार्ग के लोगों ने औरतों को अपने भोग का साधन बनाया। लेकिन ध्यान रहे, इतना कुछ होने के बाद भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म वालों ने उसे भिक्षुणी बनाकर अपने आप को गलत सिद्ध करने का प्रयास किया। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कह दिया कि बौद्ध भिक्षुणी बनाने के कारण, यानी बौद्ध धर्म में औरत के प्रवेश के कारण, जो बौद्ध धर्म 5000 वर्षों तक चलने वाला था, वह बौद्ध धर्म अब 500 वर्ष ही चलेगा। ऐसा कह के उन्होंने औरत को बौद्ध भिक्षुणी तो बना लिया, औरत को अपने धर्म में शामिल तो कर लिया, लेकिन औरत के प्रति अपमान नहीं रखा। इस तरह निवृत्त मार्गी और परवृत्त मार्गियों ने औरत के साथ व्यवहार किया। मोटे तौर पर इस पाठ में लेखक ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि पुराने समय की बात पुरानी छोड़िए, आज के दौर में औरत को अपने समाज की आवश्यकता मानिए, उसे आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। औरत और मर्द की बीच की दूरी को मिटा दीजिए। हर पुरुष को औरत के साथ चलना है और हर औरत को पुरुष के साथ चलना है। पुरुष और औरत जब दोनों साथ साथ चलेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, तब ये देश समाज का विकास होगा। इस तरह इस पाठ का मूल उद्देश्य है औरत और मर्द दोनों, स्त्री और पुरुष दोनों के जीवन में एक रूपता स्थापित करना, दोनों के बीच जो ऊंच नीच का भेदभाव है उसे समाप्त करना, यह इस पाठ का मूल उद्देश्य है। अब हम थोड़ा सा इस पाठ की महत्वपूर्ण पंक्तियों पर विचार करेंगे। अर्थलेखन है, जिससे आप दूसरे शब्दों में व्याख्या कर सकते हैं। पंक्ति है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है। व्याख्या को एक खास लहजे में ही लिखना होता है, उसी से आरंभ करना चाहिए जो यहाँ पर दे दिया गया है। प्रस्तुत विचारखंड दिनकर रचित अर्धनारीश्वर, और ये अर्धनारीश्वर है कहाँ? दिगंत भाग 2 किताब का नाम है, उसी में अर्धनारीश्वर पाठ है, उससे उद्धृत है। तो प्रस्तुत विचारखंड दिनकर रचित, दिनकर के बदले रामधारी सिंह दिनकर भी दिया जा सकता है, यहाँ विचारखंड के बदले गद्यांश भी दिया जा सकता है, पंक्ति भी दी जा सकती है। तो प्रस्तुत विचारखंड दिनकर रचित अर्धनारीश्वर पाठ से उद्धृत है। ये अर्धनारीश्वर पाठ को और स्पष्ट करने के लिए हमने दिगंत भाग 2 किताब का नाम दे दिया, जिसमें लेखक ने पुरुष और नारी के जीवन की अस्मिता को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। पुरुष में यदि नारी नहीं है, नारीत्व नहीं है, तो वह अपूर्ण है। इसी तरह नारी में यदि पुरुष नहीं है तो वह भी अपूर्ण है। नारी दया, ममता आदि की प्रतिमूर्ति होने के साथ एक प्रबल प्रेरणा स्रोत और शक्ति होती है। इसके बिना पुरुष क्रूर कठोर बन कर जीवन जीता है। अतः पूर्णता के लिए नर में नारी का गुण होना चाहिए। अब इसके बाद दूसरा देखेंगे, प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। अब यहाँ पर देखें कि इसमें भी इसी ढंग से लिखना है कि प्रस्तुत विचारखंड दिनकर रचित अर्धनारीश्वर पाठ दिगंत भाग 2 से उद्धृत है, जिसमें लेखक ने सामाजिक जीवन में नारियों की स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। हमारे समाज में, हमारे देश में नारी की स्थिति क्या है, उसका स्थान क्या है, इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। परंपरागत रूप में जिस प्रकार
पेड़ किसी लता के जीवन का सहारा होता है, पेड़ की डालियों के सहारे लताएं ऊंचे चढ़ जाती है, वही उसकी शक्ति होती है। यदि पेड़ नहीं रहे, पेड़ की डालियां नहीं हो, तो लता धरती पर ही लेटती रह जाएगी, कभी आकाश छू नहीं सकती है। ठीक इसी तरह औरत के विषय में भी कहा गया है कि औरतें यदि पुरुषों की सहायता नहीं ले, पुरुषों का सहारा नहीं ले, तो वैसी स्थिति में कमजोर होती है, नीचे ही रह जाएगी। पुरुषों के सहारे, पुरुषों के संबल से अबला औरत सबला बन जाती है, ऊंचाई को प्राप्त कर लेती है। तो आपने देख लिया कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। मतलब यह कि लता जैसे अपने जीवन का सहारा के रूप में पेड़ को देखती है, उसी तरह अपनी सुरक्षा, अपनी सहारा, अपने आगे बढ़ने, अपने जीवन के लक्ष्य को वह पति के रूप में देखती है। इस तरह हर एक पत्नी अपने पति के सहारे जीती है, पति के सहारे ऊंचाई प्राप्त करना चाहती है, कदम कदम पर वह पति से सहारा प्राप्त करती है, आगे बढ़ने का प्रयास करती है। इस प्रकार पत्नी के शरणागत होने का चित्रण कर दिया गया है। इस तरह यह पाठ आपका भाग 1 पूरा हुआ। अब हम अगले पाठ में इसका दूसरा भाग शुरू करेंगे, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर होगा और फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर। अगले लेक्चर में, अगले व्याख्यान में हम इस पर विचार करेंगे। धन्यवाद।